एमएलए डोडा जो मजलूमों की बात कर रहे हैं, तो मजलूम उनसे बड़े मजलूम कोई नहीं जो 10 किलोमीटर पैदल चलते हैं। उनको हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है, उनको स्कूल की फैसिलिटी नहीं है, और वहाँ टीचर नहीं है। और यहाँ हमारे एमएलए डोडा ब्लॉक दफ्तरों में जाकर पंचायत के प्लान को बदलने की बात कर रहे हैं। किसी को एक फ़ोन करेंगे, सीओ साहब को करेंगे फ़ोन, डीसी साहब को करेंगे फ़ोन, तो पीछे से होगा वीडियो बना रहा होगा, पता नहीं फ़ोन उधर लगाया भी होता है कि नहीं, और वह गालियाँ दे रहे हैं। ये हमारा कल्चर। अब हमारे एमएलए डोडा आदरणीय दलीप सिंह परिहार जी सीओ साहब के पास गए, उन्होंने बताया उनको कि टांटना में टीचर ने उसको भेजो, लेकिन आज तक 15 दिन उस बात को। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी मीडिया के भाई यहाँ आए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे छोटे से नोटिस पे यहाँ पर आए, सबसे पहले आपका यहाँ पर खैर मकदम है। आज यहाँ आपको बुलाने का यही मकसद था कि हमारे गुंदना जोन में एक स्कूल है यूपीएस पुनियाला। पिछले 3-4 दिन से मुझे वहाँ से कंटिन्यूसली फ़ोन आ रहे हैं कि वहाँ 93 बच्चे हैं स्कूल में। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे 4 दिन हो गए, वहाँ एक ही टीचर स्कूल में जा रहा है। अब वहाँ पहले ही कम थे टीचर, 3 टीचर थे, 3 में से भी 2 को सीओ साहब ने उठा के अपनी ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे भेज दिया। चलो वो कोई सरकारी काम होगा, भेजा, लेकिन वहाँ कोई भेजना था लेकिन नहीं भेजा। रैशनलाइजेशन जो होती है वो मई टू मई होती है, लेकिन मई से पहले ही सीओ डोडा ने हमारे, जिनका मुझे जानकारी 20 से 25 टीचर्स को हिली एरिया से, दूर दराज गाँव के एरिया से उठा के टाउन के आसपास ला के एडजस्ट कर दिया। हमारा हाई स्कूल टांटना है, वहाँ हिंदी टीचर नहीं है। वहाँ जो एक टीचर था हिंदी पढ़ाता था, उसको वहाँ से उठा के खिमठावा डाल दिया। उसी टांटना स्कूल से एक मैडम को उठा के यहाँ डोडा ले आए, और अगर वहाँ से टीचर को उठाना था, इसका मतलब वहाँ टीचर की ज़रूरत नहीं थी, तो तभी टीचर को उठाते हैं। लेकिन उन्होंने वहाँ से टीचर को उठा के क्रैनी से एक टीचर को, यूपीएस क्रैनी से टीचर को उठा के टांटना लाया। पर्टिकुलर लोगों को, इन्फ्लुएंशियल लोगों को फ़ायदा देने के लिए सीओ डोडा सारे कायदा कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए टीचर्स को यहाँ डोडा के आसपास ला रहे हैं, और गांव के स्कूल बहरान पड़े हुए। आप सब लोग जानते हो, आप सबका स्कूलों में भी विज़िट होता है, आपने सिटी में देखा होगा कि अगर जहाँ 20 बच्चे हैं तो 8-10 टीचर हैं, और गाँव में 100 बच्चा 2 टीचर, 3 टीचर, 4 टीचर। इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी ऑलरेडी उनके साथ है, और उसके ऊपर एक और जुल्म सीओ साहब ने किया। सीओ साहब ने भी पीछे कुछ दिन पहले एक आर्डर निकाला, जिसके तहत उन्होंने 100 टीचर्स को यहाँ डोडा बुलाया। डोडा बुला के उनसे सिंपली एक फॉर्म भरवाया, उनके साथ कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं, एक फॉर्म भरवाया। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन फिर 100 टीचर्स को यहाँ डोडा बुलाया। आज पीक सीज़न यहाँ चल रहा है पढ़ाई का, और आप बताओ कि 100 टीचर यहाँ डोडा आ रहे हैं, टीचर भी यहाँ परेशान हो रहे हैं और बच्चे वहाँ परेशान हो रहे हैं, और एक फार्म उनसे यहाँ भरवाया जा रहा है। वो फार्म वो वहाँ से व्हाट्सएप भी कर सकते थे, या कोई पूरे जोन लेवल से कोई एक टीचर यहाँ ला के दे सकता था। ऐसा ना करते हुए उन टीचर्स को यहाँ बुला रहे हैं, उनके साथ क्या बात हो रही है, या जो टीचर्स यहाँ वो ला रहे हैं डोडा के आसपास, गुंदना जोन से वो टीचर उठा के डोडा जोन में लाते हैं रैशनलाइजेशन के तहत, गुंदना जोन से टीचर उठा के वो भाला भेजते हैं रैशनलाइजेशन के तहत। तो ये किस किस्म की रैशनलाइजेशन है, और ये कौन सा कायदे कानून है, मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये क्या कर रहे हैं। सीओ डोडा बिल्कुल पर्टिकुलर लोगों को हरास कर रहे हैं। पर्टिकुलर जहाँ कम्युनिटी के बच्चे हैं, हिंदू बच्चे वहाँ टांटना हाई स्कूल में हैं मैक्सिमम, वो सब हिंदी पढ़ते हैं, उनको हिंदी टीचर पिछले 2 महीनों से नहीं। अब आप बताओ कि वो क्या पढ़ रहे होंगे पिछले 2 महीने से। और पुनियाला एक बहुत दूर दराज इलाका है, आप सभी लोगों ने पुनियाला का नाम सुना होगा। बहुत दूर दराज इलाका जहाँ आज भी लोग पैदल जाते हैं, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वहाँ 93 बच्चे स्कूल में हैं, और एक टीचर वहाँ पिछले 4 दिन से स्कूल में जा रहा है, पढ़ाई करवा रहा है। आप मुझे बताइए कि वो क्या पढ़ा रहा होगा। इससे पहले आपको पता है कि यहाँ बगला स्कूल में चोरी होती है, हाई स्कूल बगला में कुछ दिन पहले यहाँ चोरी होती, 2-3 महीने पहले। आज तक वो चोर नहीं पकड़ा गया, आज तक वहाँ चोर नहीं पकड़ा गया। यहाँ की पुलिस क्या कर रही है? अगर एक सिंपली एक स्कूल के चोर को वो नहीं पकड़ सकते हैं, तो आप मुझे बताओ कि आतंकवादी जो इतना ट्रेन होकर आते हैं उनको क्या पकड़े? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या झोल चल रही है, क्या मिली भगत है, मुझे कोई इस बात की समझ नहीं आ रही है। उल्टा क्या होता है, वहाँ जो पंक्चुअल टीचर थे, वो जो जहाँ ड्यूटी करते थे, उनको जाके वहाँ हरास किया जाता है।
वो जो इंक्वायरीज़ वहाँ होती थी उनमें वो सही गाइड करते थे इंक्वायरीज़ टीम को, वो पूरा प्रॉपर चैनल से बात बताते थे कि यहाँ ऐसे ऐसे हुआ। सीओ साहब ने उनको ही वहाँ से उठा के ट्रांसफ़र कर दिया, 2 टीचर्स को देसा भेज दिया, 1 टीचर को गुंदो भेज दिया, ताकि इंक्वायरी टीम को तितर बितर किया जाए और चोर को बचाया जाए। चोर को यहाँ पकड़ने की बात नहीं हो रही है, पिछले 4 महीनों से चोर नहीं पकड़ा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है यहाँ की इंतज़ामिया पर कि एक स्कूल से कंप्यूटर उठा के कोई ले जाता है, वहाँ स्कूल के ट्रंक उठा के ले जाता है विद रिकॉर्ड, और आज तक उस बंदे को पकड़ा नहीं जाता। ये एक बहुत बड़ी बात है। और वहाँ के लोगों ने एक बार सीओ ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया था, तो वहाँ भी उनके साथ पुलिस ने मिसबिहेव किया था, लाठीचार्ज किया था। वो बेचारे बोल रहे थे कि भाई चोर को पकड़ो, हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में जा रहा है, उनका रिकॉर्ड सारा गायब हो गया है। इसी के लिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया था कि ये किस किस्म की रैशनलाइजेशन यहाँ हो रही है। यहाँ इससे पहले भी सीओज आए, जब यहाँ गवर्नर इंतज़ामिया था तब किसी सीओ ने ऐसा नहीं किया, उससे पहले भी यहाँ सरकारें रही, किसी ने ऐसा नहीं किया। और हमारे यहाँ के एमएलए डोडा जो है, मैं आपके माध्यम से उनसे भी ये सवाल पूछना चाहूँगा कि उन्होंने नारा दिया था कि मैं इनकलाब लाऊँगा, मज़लूमों के साथ मैं नाइंसाफ़ी नहीं होने दूँगा, उनके साथ मैं इंसाफ करूँगा। तो मैं आपके माध्यम से एमएलए डोडा से पूछना चाहूँगा कि आप मुझे एमएलए साहब बताएं कि इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी मज़लूमों के साथ क्या हो सकती है उस पुनियाला स्कूल में जहाँ 4 दिन से 1 टीचर जा रहा है, टाटना स्कूल में जहाँ हिंदी टीचर 2 महीनों से नहीं है, बगला स्कूल में जो चोरी हुई है उस पर आपने क्या बात की? आज तक उन्होंने इस मसले पे कोई बात नहीं की है। या तो सीओ डोडा, एमएलए डोडा के कहने पे ये बातें काम करते हैं, या वो मिले हुए हैं, या उनको इस बात की जानकारी नहीं है। अगर उनको इस बात की जानकारी नहीं है तो ये भी बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वो बोलते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं, बोलते हैं यहाँ से बहुत बड़ा माफिया है। किस स्कूल की आप बात कर रहे हैं? स्कूल में टोटल पोस्टें कितनी? किस स्कूल में? जिस स्कूल की आप बात? पुनियाला। पुनियाला स्कूल में 4 पोस्टें हैं। फिर कितनी है? अभी एक ही है वहाँ टीचर। तो क्या ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो जिनकी वहाँ पर थी वो वहाँ पर है या उनकी ट्रांसफ़र की गई? उनकी तो वो तो पहले ही वहाँ नहीं थे। अगर आपने वहाँ से टीचर उठाने थे, पहले वहाँ भेजने थे। मुझे बताइएगा ना, जो टीचर्स वहाँ पर लगाए गए, जिनकी ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग वहाँ पर है, वो वहाँ पर है कि नहीं? वो भी नहीं है। तो वो भी तो जिम्मेवार, वो तो सीओ साहब को पता होगा ना कहाँ है, वो मेरे पास थोड़ी है। वो तो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आपको जानकारी, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट। आप एक जिम्मेदार पद बैठे, आप बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं। जो बात आप कर रहे हैं कि एमएलए और सीओ मिले हुए हैं, एमएलए का काम है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को चलाना। एट सेकंड सुनिए आप, एट सेकंड आप कह रहे हैं कि सीओ सर जो है पर्सनल कम्युनिटी को, आपने जो बात की, बिल्कुल आप एक कम्युनलिज्म यहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल सीओ डोडा कर रहे हैं। आप मुझे बताओ ना कि आगे टाटना स्कूल में ज़रूरत थी टीचर्स की, तो वहाँ से टीचर क्यों उठाना था? अगर आप वहाँ से टीचर को उठा के डोडा लाते हैं, क्या डोडा में टीचर नहीं थे? अगर आपको डोडा गर्ल्स होटल में किसी फीमेल टीचर को लगाना था तो क्या वो टाटना से ही आप ला सकते थे? यहाँ डोडा में नहीं था क्या कोई? और फिर वहाँ से आपके उठा के क्रैनी से आप टीचर को उठा के वहाँ लाते हो, क्यों लाते हो? आप मुझे बताओ नहीं, किस कानून के तहत आप लाते हैं? क्या वो सारी पोस्टें फिल है? कहाँ पे? जो जिन टीचर्स की आप बात कर रहे हैं, क्या वो सारी पोस्टें फिल है वहाँ पर? किन टीचर्स की? जिन स्कूल्स की आप बात कर रहे हैं। टाटना स्कूल में वहाँ है ही नहीं हिंदी पढ़ाने वाला। पिछले 2 महीने से कोई नहीं। एक वहाँ से हिंदी पढ़ाता था, एक बच्चा, उसको एक टीचर वहाँ हिंदी पढ़ाता था, उसको दूसरे स्कूल में डाल दिया। समझते कि 10 सालों से या 10-15 सालों से जो रिक्रूटमेंट हुई है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं, जो आज तक थी रिक्रूटमेंट, जो वहाँ पढ़ा रहा था हिंदी, अगर आपने उसको उठाया तो किस बेस पे उठाया? अगर उठाया तो वहाँ कोई दूसरा भेजना था, वो किसकी जिम्मेवारी है? उनकी ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ थी? उनकी जहाँ ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो स्कूल क्लब हो गया हाई स्कूल टाटना के साथ, तो उसकी एज़ पर रूल भी उसकी ड्यूटी वहीं बनती है। शेखपुरा एक स्कूल है, वो क्लब हो गया हाई स्कूल टाटना के साथ, और शेखपुरा के टीचर को अंडर रूल हाई स्कूल टाटना में रखना है, उसको उन्होंने उठा के वहाँ से खिमठावा भेज दिया। क्लब क्यों स्कूल? बच्चे नहीं थे वहाँ। तो आप कैसे मानते हैं कि वो वहीं पर होना चाहिए टीचर? उसके लिए तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, डायरेक्टरेट की पॉलिसीज उसमें है। क्या तो डीएम के पास पूरी पावर है, डायरेक्टरेट के पास पूरी पावर है कि उसमें रैशनलाइजेशन जहाँ पर रैशनलाइजेशन करो आप, लेकिन वहाँ भी तो कोई टीचर दो। टाटना में टीचर नहीं देना, आप बोलते हो आप कहीं भी भेजो उसको, लेकिन वहाँ भी तो टीचर देना है ना। ये पर्टिकुलर उसी स्कूल के लिए रूल रेगुलेशन है कि कहीं और जगहों के लिए भी रेगुलेशन है? अगर रूल रेगुलेशन है तो पूरा ज़िला के लिए आप मुझे बताओ। आप सीओ डोडा को मेरे माध्यम से पूछो कि आपने किस बेस पे गुंदना जोन से आप घट में जोन में टीचर ला रहे हो, किस बेस पे आप गुंदना जोन से आप डोडा जोन में टीचर ला रहे हो। आपकी मेरे माध्यम से ये चैलेंज है सीओ डोडा को, और आप भी जाके पता करो कि किस बेस पे, किस कानून के तहत, किस अथॉरिटी के तहत वो ला रहे हैं।
आप मुझे बताइएगा कि आप जानते हैं कि पावर सीईओ के पास नहीं ट्रांसफर की विदाउट कंप्यूटर अथॉरिटी डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन जॉइंट डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन जी। तो आप कैसे कह रहे हैं कि सीईओ यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रहे हैं? सीईओ ही कर रहा है। जब हम जेडीओ गुंदना से बात करते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, जेडीओ गुंदना का कहना है कि मुझे सीईओ साहब पूछते नहीं है, वो खुद ही ऑर्डर कर देते हैं। आप ये बताओ ना, जेडीओ गुंदना को आप नहीं पूछते, जिसको इलाके का पता है, जिसको अपने स्कूलों का पता है, आप उनको भी साइड लाइन करके सीधा ऑर्डर कर देते हैं, उनको बोलते हैं इम्प्लीमेंट करो यार। किसी अफसर के बोलने पर, सीनियर अफसर के बोलने पर आप किसी ऑफिसर के ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन लगाएंगे कॉम्बिनेशन? तो भाई साहब, हमारे एमएलए डोडा आदरणीय दलीप सिंह परिहार जी सीईओ साहब के पास गए, उन्होंने बताया उनको कि टाटाना में टीचर ने उसको भेजो, लेकिन आज तक 15 दिन उस बात को हो गए, नहीं हुआ। अब उससे बड़ी कौन सी अथॉरिटी चाहिए आपको? अगर एमएलए डोडा वहाँ गया, एमएलए डोडा वहाँ जाके एमएलए डोडा जबकि पावर से डायरेक्टर बिल्कुल उन्होंने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की एक भी रैशनलाइजेशन में वो नहीं लाई है। अगर कहीं लाई है तो मुझे बताओ। उनकी परमिशन के बगैर इन्होंने सारा किया अपने बिहाफ है। तो आपको लगता है कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के लिए मैं आपके माध्यम से डायरेक्टर स्कूल, मैंने उनसे भी संपर्क करने की बात की, मैं आपके माध्यम से उनसे भी सवाल पूछना चाहता हूं कि ये किस किस्म का यहाँ जिला डोडा में आप काम कर रहे हो? ऐसे कैसे होगा? पिछले 4 दिन से एक स्कूल में 93 बच्चे हैं और एक टीचर वहाँ जा रहा है। ये एजुकेशन आप यहाँ के लोगों को दे रहे हो? ये आप यहाँ इंसाफ कर रहे हो? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, पिछले 10 सालों में ऐसा हमने कभी नहीं हुआ। पुनियाला में कंटिन्यू 3-4 टीचर रहे। आप 10 सालों की बात कर रहे हैं। मैं हाई स्कूल मलान में गया था, वहाँ पर हाई सेकेंडरी और 4 टीचर वहाँ पर पढ़ाते थे। क्या तब आप लोगों का एहसास नहीं, जबकि आपके पास फुल पावर सिस्टम थी, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से अप्रोच करवा सकते थे? क्या क्योंकि आपने लगता है कि उस टाइम आपको ये बात करनी चाहिए, सिर्फ आपको गवर्नमेंट, आज की गवर्नमेंट में आपको ये चीज़ याद आई? आज की गवर्नमेंट में ये हमें बातें, हमने तब भी ये बातें उठाई हैं और कोई मीडिया के माध्यम से नहीं उठाई है। हमने गवर्नर साहब को भी अप्रोच किया, हमने हर जगह अप्रोच किया है और हर चीज़ को हमारे ये नहीं कि हम किसी ऑफिसर को भी फ़ोन लगाएं और फिर उसकी वीडियो भी बनाएं और फिर उसको हम सर्कुलेट करें कि देखो जी हम कितने 30 मार खान हैं, हम फ़ोन पर किसी ऑफिसर के साथ बदतमीज़ी करते हैं। ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारा बिल्कुल भी कल्चर नहीं है कि हम हर बात, हम एक कोई डीओ लेटर किसी को दें तो उसको भी सोशल मीडिया में सर्कुलेट। हमको सोशल मीडिया में बने रहने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना शौक़ है हमको। सिर्फ मुझे तड़प इस बात की है कि पिछले 4 दिन से पुनियाला में एक टीचर है और 93 बच्चे हैं। आप मुझे सिर्फ ये तड़प है, बाकी मुझे कोई सोशल मीडिया में बने रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोई सोशल मीडिया में बने रहने वाला नेता नहीं हूँ। हम एक छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं और हम गांव घर घर की हम बात को सुनते हैं और घर घर जाते हैं। हम ये नहीं करेंगे कि अब किसी को एक फ़ोन करेंगे, सीईओ साहब को करेंगे फ़ोन, डीसी साहब को करेंगे फ़ोन, तो पीछे से होगा वीडियो बना रहा होगा, पता नहीं फ़ोन उधर लगाया भी होता है कि नहीं, और बहुत गालियाँ दे रहे हैं। ये हमारा कल्चर नहीं है। मेरा आपके माध्यम से आपके बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी, आप पर्टिकुलर एक स्कूल को क्यों ले रहे हैं? आप और मेरे इलाके का वो मेरे इलाके का भी कई ऐसे स्कूल हैं कि जहां पर सिंगल टीचर है। उन्होंने हाई स्कूल या शांति में बीएस स्कूल है, एक सिंगल मैडम वहां पर काम कर रही है, उसको ऑफिस भी देखना पड़ रहा है, उसको स्कूल भी पर्टिकुलर एक स्कूल की बात करें, पर्टिकुलर सब्जेक्ट ना आज तक मलान के लोगों ने और ना आज तक शांति के लोगों ने मेरे नॉलेज में ये बात लाई है। जिन लोगों ने मेरे नॉलेज में ये बात लाई है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर आपके नॉलेज में शांति के लोगों ने ये बात लाई, आपके नॉलेज में अगर मलान के लोगों ने ये बात लाई, तो आप भी लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ हो। आपने उस पर क्या किया? आपने उस पर कितनी डिबेट की? एमएलए से, डीसी से, सीईओ से? आप मुझे बताओ कि आपने कितनी बात पूछा? ये आपका भी हमने सवाल उठाए और हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर काम करवाया वहाँ पर, हमने टीचर्स वहाँ पर करवाए, हमने स्कूल के काम वहाँ पर लगाए। ये आपका फ़र्ज़ बनता है। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है। और मलान और जो शांति की आप बात कर रहे हो, आज आप किसी मलान के या किसी शांति के बंदे को बताओ कि जो राकेश शर्मा डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बीजेपी डोडा है, आपने कभी उसके बारे में बात, अगर उनके नॉलेज में ये बात लाई और मैंने उस बात को कहीं नहीं रखा, तो मैं उसका जवाबदार हूँ। लेकिन पुनियाला के लोग, मेरे गांव के लोग, मेरे इलाके के लोग पिछले 4 दिन से मेरे संपर्क में हैं। मैंने बोला आज नहीं तो कल टीचर आएगा, कल नहीं तो परसों टीचर आएगा, परसों। आज भी मैंने उनको फ़ोन करके पूछा कि टीचर आया। कल उन्होंने सीईओ साहब से बात की, सीईओ साहब ने बोला हाँ जी आपको टीचर भेज देंगे। लेकिन पिछले 4 दिन से ये एक बहुत बड़ी नाकामी है सीईओ डोडा की कि वहाँ टीचर नहीं जा रहे हैं। और एमएलए डोडा जो मजलूमों की बात कर रहे हैं, तो मजलूम उनसे बड़े मजलूम कोई नहीं जो 10 किलोमीटर पैदल चलते हैं। उनको हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है, उनको स्कूल की फैसिलिटी नहीं है और वहाँ टीचर नहीं है। और यहाँ हमारे एमएलए डोडा ब्लॉक दफ्तरों में जाकर पंचायत के प्लान को बदलने की बात कर रहे हैं, जो कि पंचायत का जो प्लान होता है वो पंचायत के लोग डिसाइड करते हैं कि उन्होंने
उसमें क्या बनाना है, उन्होंने उसमें टाइल लगानी है, उन्होंने ट्रांसफार्मर लगाना है, उन्होंने प्ले ग्राउंड बनाना है, वो पंचायत के लोग डिसाइड करेंगे। मैं आपके माध्यम से पूरे अपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी डोडा के सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, उनसे आग्रह करूँगा कि आप जाइए, जितनी बार ग्राम सभाएँ होती हैं आप जाइए, आप वहाँ अपनी मर्ज़ी से काम रखवाइए, जो वहाँ आपको ज़रूरत है, आपके वार्ड में जो ज़रूरत है आप वो काम रखवाइए, और उस प्लान की आप अपने पास फ़ोटो कापी रखिए। अगर कोई भी डीडीसी हो, एमएलए हो, अगर उसको कोई छेड़खानी करता है तो हम उनको कोर्ट तक लेके जाएंगे। पंचायत का जो पैसा है, पंचायत का जो वो पंचायत के लोग तय करेंगे वो क्या बनेगा, उसमें वो क्या बनाना चाहेंगे, वो टाइल बनाना चाहेंगे, बाथरूम लगाना चाहेंगे, जो भी वो करना चाहेंगे वो करेंगे। एमएलए डोडा अपनी फंड्स को, चाहे उनकी सीडीएफ है, चाहे उनका अपना कैपेक्स है, वो उसको अपनी मर्ज़ी से लगाएं, और लोग पंचायत के जो उनकी मर्ज़ी है वो काम करेंगे। और मैं उनको सिर्फ, मेरा आपके माध्यम से सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है, मेरा आपके माध्यम से सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इंडिविजुअल काम ना रखें, कम्युनिटी वाइज आप काम रखें, इंडिविजुअल काम ना रखें, इंडिविजुअल काम बिल्कुल ना रखें, कम्युनिटी वाइज काम रखें, और आप उस ग्राम सभा की फ़ोटो कापी अपने पास रखें, और फिर हम देखते हैं कि कौन आपके प्लान को चेंज करता है। मैं आपके माध्यम से सभी अपने डोडा 52 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जाइए, जितनी बार ग्राम सभाएँ होती हैं आप जाइए, और वहाँ पर वही काम रखवाइए जो आपको वहाँ की ज़रूरत होगी। एमएलए डोडा बोलेगा कि वहाँ मेरी पंचायत में प्ले ग्राउंड बनाना है, वो डिसाइड नहीं करेंगे, वो मैं डिसाइड करूंगा। अगर एमएलए डोडा को प्ले ग्राउंड मेरी पंचायत में बनाने का इतना शौक है तो वो अपनी सीडीएफ से बनवाएं, वो अपने कैपेक्स बजट से बनवाएं। लास्ट क्वेश्चन है, मुझे बताएगा, आप ही की पार्टी से 2 एमएलए डोडा में, तो क्या उनकी सुनवाई नहीं होती है? आप यहाँ पर बोल रहे हैं तो क्या उनकी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में सुनवाई, मैं डोडा 52 की बात कर रहा हूँ। ये सारा जो इंटरवीन कर सकते हैं इस मामले में, वो क्यों इंटरवीन करेंगे? यहाँ पर उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज, उनकी अपनी हदूद है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कर रहे हैं इंटरव्यू। देखो, एमएलए भद्रवा आदरणीय दिलीप सिंह परिहार जी ने सीओ के ध्यान में ये बात लाई थी, लेकिन सीओ डोडा किसी गलतफहमी में है, वो किसी गलतफहमी है। मुझे लगता है कि एजुकेशन मिनिस्टर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, या डायरेक्टर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, या एमएलए डोडा उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी उनको सपोर्ट कर रहा होगा, हम उन सबको बेनकाब करेंगे। हम अपने गरीब आवाम के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। लोगों का मानना है कि सीओ डोडा जो है वो अच्छे काम कर रहे हैं, हर स्कूल को वो पॉजिटिवली चला रहे हैं, तो क्या आप इसको सियासत का रुख मोड़कर आप मुझे बताओ, एक स्कूल में जहां 80% बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, पिछले 2 महीने से वहां हिंदी टीचर नहीं है, तो वो कौन से लोग आपको ये बात बोल रहे हैं? हिंदी टीचर आप मुझे ये बताओ कि पुनियाला स्कूल में पिछले 4 साल से टोटल टीचर कितने लगे हिंदी के डिस्ट्रिक्ट में, जो वर्किंग है? हिंदी टीचर कम से कम, मैं पर्टिकुलर कोई हिंदी सब्जेक्ट वाला नहीं, जिसको ई आता हो, कम से कम जिसको पता हो थोड़ा बहुत, यार आप उसको भी वहाँ से हटा रहे हो, और वहाँ कोई है ही नहीं। अगर पर्टिकुलर कोई नहीं है तो वो एक अलग मैटर है, हम इनको नहीं बोल रहे हैं कि आपको लगता है कि उस मैटर में इंटरवेन करने की जरूरत है, सब्जेक्ट वाइज उस मैटर को पीपल रेशियो टीचर को बराबर किया जाए। पीपल रेशियो टीचर को यहाँ सिटी में करो सबसे पहले। यहाँ आपके 20 बच्चे और 10 टीचर हैं, यहाँ सीओ साहब की नाक के तले है, यहाँ पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। आप जाओ यहाँ डोडा के स्कूलों को देखो ज़रा क्या हालत है, यहाँ पर डोडा के आसपास को देखो। इस मामले में बाकी एमएलए ने क्या किया, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के टीचर्स भी सिटी में यहाँ पर अटैच है। अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के टीचर सिटी में अटैच हैं तो वहाँ के लोग ये बात उठाएं, और उस बात का जवाब वहाँ के कंसर्न एमएलए देंगे। गरीब लोगों को पता ही नहीं होता है कि अटैचमेंट और डिप्लॉय होता है। आपको तो पता, मेरे भाई साहब आपको पता है ना, आप इसका लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपने आप को मानते हो ना? आपको पता है कि किसी के स्कूल में अगर ऐसी बात है तो आप ये बात उठाओ, बात क्यों नहीं उठाते हो? इस बात को उठाओ। देखो, अगर किसी का भविष्य बनता है, चाहे कोई डॉक्टर है, कोई अच्छा डॉक्टर है, कोई अच्छा इंजीनियर है, कोई अच्छा ब्यूरोक्रेट है, कहाँ से बनता है? स्कूल से। अगर हम स्कूल में ही बच्चों के साथ इतनी नाइंसाफ़ी, इतनी बुरी हालत करेंगे, उनके साथ ऐसा भेदभाव करेंगे, तो कैसे हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे? ये तो उसी तर्ज पे जा रहे हैं सीओ डोडा भी, कि जहाँ हिंदी पढ़ाते हैं बच्चे, वहाँ हिंदी टीचर ही ना हो, ताकि आने वाले समय में बच्चे अपने लोग उर्दू पढ़ाना शुरू करें। जैसे अभी सरकार ने वहाँ से आर्डर निकाला कि नायब तहसीलदार के लिए जो है उर्दू ज़रूरी है, तो सीओ डोडा भी कहीं ना कहीं उसी तर्ज पे चल रहे हैं कि हिंदी टीचर, जहाँ हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं वहाँ हिंदी टीचर को ना भेजकर, ताकि ज़बरदस्ती लोग मजबूर हो जाएं और उर्दू पढ़ें।